बहू, घर में कोई भी सामान नहीं है। वो तो शुक्र है कि राशन पर से गेहूं मिल गए और पिसाई भी घर पर कर रही हूँ, वरना खाने को मोहताज हो जाते। ऐसा कर तू बाजार से आलू टमाटर खरीद के लिया, आज मैं वही खाना चाहती हूँ। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। पाकी बाजार से सब्जी खरीद कर जा रही होती है तो एक कार के सामने आ जाती है। ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और गुस्से में तीनों औरतें बाहर निकलती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, जो कार के आगे मरने आ गए? वही तो, जहाँ ये गरीब लोग अमीरों की कार देखते नहीं है, वहाँ ये मरने को आ जाते हैं ताकि हमें ठग सके। अरे तुम तो पाकी हो ना। हाँ भाभी, मुझे तो लगा आप तीनों मुझे पहचान ही नहीं पाएंगी। कैसे पहचाने हम तुम्हें? जरा अपनी हालात तो देखो, कितनी फटीचर लग रही हो और कहाँ से आ रही हो। वो भाभी, हालात थोड़े ठीक नहीं है और घर में माँ जी के लिए आलू टमाटर की सब्जी बनानी थी, इसलिए बाजार से सब्जी लेने आई थी। ये सुनते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगती है। सही है पाकी, सही है, तुम लोग यही सब्जी खाना, मामूली सी आलू टमाटर की सब्जी। हम तो लंच करके आ रही है, हमने वहाँ शाही पनीर, चिकन बिरयानी, मसाला डोसा, दाल मखनी। हाँ हाँ, इस सब खाया और 63 में रसमलाई, गुलाब जामुन, स्पंज के रसगुल्ले खाए और इतनी गर्मी में वहाँ गाजर का हलवा भी अवेलेबल था। हमारे हालात तो देखो कितने अच्छी है और तुम वही गरीबी में फटीचर सी जगह में रहने वाली। कोई बात नहीं भाभी, किस्मत में जो मिल जाए वही सही। अच्छी बात यह है कि आप लोग इतना अच्छा बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो मैं चलती हूँ, माँ जी घर पर अकेली है। 1 मिनट भाभी, तीनों भाइया कैसे है? वो तीनों ठीक है, भाइया के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन भाभी का कोई आता बता नहीं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी पूछने ही वाली थी। रहने दो, रहने दो। तीनों अमीर भाभियाँ अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। दरअसल तीनों बहनें एक अमीर घर से आई थी, इसलिए बहुत हवा में उड़ती रहती थी। इसी हवा का नशा उन्होंने अपने पति को भी कर दिया था, जिस वजह से वो अपनी बहन से अब ज्यादा बात नहीं करते थे। ऐसो आराम की जिंदगी में बिजी रहते थे। पाकी अपने घर आ जाती है और सास को उसके मनपसंद की सब्जी बनाकर खिला देती है, जिसे खाकर वह बेहद खुश होती है। अति उत्तम बहू, अति उत्तम, कितने समय बाद इतनी अच्छी सब्जी खाने को मिल रही है। अगर इसके साथ पूरी होती तो मजा आ जाता, लेकिन हमारे घर में पूरी के लिए तेल कहाँ है। माँ जी चिंता मत कीजिए, भले ही अभी घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन पर मैं आपको आलू पूरी की सब्जी जरूर बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ बहू, रक्षाबंधन आने वाला है और उसे आने में सिर्फ 15 दिन बची है। तूने तैयारी कर ली? वैसे तो घर में पैसे ही नहीं है, कायदे से तुझे नई साड़ी खरीदनी चाहिए थी। कुछ लोग मेहंदी भी लगाते हैं, पता नहीं क्या होगा। सब अच्छा होगा माँ जी, 4 दिनों में उन्हें तनख्वाह जो मिल जाएगी। तू भी मेरा साथ खाना खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। सास बहू बैठकर खाना खाती है। शाम को समीर घर वापस लौटता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, मुंह पर चोट के निशान। समीर जी आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? और आपके कपड़े? वो पाकी यशवंत साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन किसी चोर ने मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया और उनके घर में चोरी हो गई। इसी बात के लिए उन्होंने मुझे वहाँ से निकल दिया। भला मैं इसमें क्या कर पाता? वह चोर बहुत होशियार निकला, इस वजह से साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरे बकाया पैसे देने से भी मना कर दिया। क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और तुम तो रक्षाबंधन के बहुत उत्सुक थी, इस त्योहार के समय में कौन पैसे देगा? क्या आपके साथ इतना कुछ हो गया? क्या आपने समझाया भी नहीं? मैंने समझाया, कैमरे भी है वहाँ, फिर भी उन्होंने मुझे पीट दिया। मुझे माफ कर दो पाकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बेटा, जिस चोर की वजह से तेरे साथ यह हुआ है, मेरी बद्दुआ लगे उसको। तू बैठ जा बहू, थोड़ा सा हल्दी का दूध दे दे इसे। जी माँ जी। पाकी उसे हल्दी का दूध लाकर दे देती है। वह कपड़े बदलकर दूध पीकर सो जाता है। अपने पति को देख उसे और चिंता होती है। अगले दिन उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। हे भगवान माँ जी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उनकी हालत तो देखिए, मैं क्या करूँ? हाँ भैया से पैसे मांग लेती हूँ। हाँ बहू, तेरा भाई तो बहुत आमिर है, थोड़े से पैसे मांग ले, हम वापस कर देंगे, जरूरत में अपने काम आते हैं। पाकी अपने भाई को फोन करती हो, लेकिन वो तीनों भैया भाभी बाहर नदी में बोट। वाओ, कितना मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा फेदर है आज का। उसके बाद ना हम मूवी देखने चलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। 1 मिनट, फोन आ रहा है। इस टाइम पाकी ओनो हेलो हाहा बोल पाकी। ओहो, आ गई मनहूस रंग में भंग डालने। भैया राकेश भैया, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार आ रहा है। आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं इनका इलाज करवा देती। अरे तू पागल है क्या? जब देखो मुंह उठाकर फोन कर देती है। हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या? हमें अपना काम नहीं है, अपने खर्चे नहीं है? देख हम तीनों भाई बहुत बिजी है, हम में से किसी को फोन नहीं करना, अपना खुद संभाल। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भैया ने तो मना कर
दिया मुझे। बहू तेरे भाई ने तुझे पैसे नहीं दिए। नहीं नहीं माँ जी, आप उन्हें गलत समझ रही है। दरअसल वह तीनों शहर से बाहर है, इसलिए नहीं दे सकते। अच्छा, अब मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा? माँ जी, मैं फिलहाल किसी से उधार मांग लेती हूँ और उसकी पैसे देने के लिए नौकरी करनी होगी। माँ जी मना मत कीजिएगा, मैं आती हूँ, आप इनके पास रहिए। पाकी परेशान होकर आस पड़ोस में उधार मांगती है, लेकिन कोई नहीं देता। फिर वह एक सेठानी के घर जाती है, जहाँ बहुत विनती करती है। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, लेकिन तुझे मेरे घर आकर साफ सफाई करनी होगी, समझी? जी मालकिन, मैं जरूर यह काम करूँगी। तभी पाकी जल्दी से उस घर में झाड़ू पूछा करती है, जिसे करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं। फिर उर्मिला उसे पैसे देती है, जिससे वह पति के लिए घर पर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ाकर दवाई देता है। 2 दिन में वह ठीक हो जाता है। माँ जी देखिए, ये धीरे धीरे ठीक हो रहे, लेकिन उनके हाथ पैरों में अभी भी जख्म है। पाकी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और नौकरी भी ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने कहीं काम करना शुरू कर दिया है। जी, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। आप थाल का पानी पी लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। पाकी उर्मिला के घर काम करने चली जाती है और वहाँ रोटी, सब्जी, सफाई सब कुछ अच्छे से करती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। वो रक्षाबंधन के लिए पैसों की मांग करती है, तो उसे सिर्फ 500 रुपये ही मिलते हैं। अब देश सिंह में लाख रुपए चाहिए क्या? 1000 रुपए का काम किया है, 500 पहले ले गई थी, 500 आप ले लो। जी मालकिन, अब जो भी है इस 500 रुपए में मुझे भाइया बावी के लिए राखी, मिठाई और गिफ्ट लेना है, और अपने लिए एक साड़ी भी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता है और पाकी बाजार में सामान खरीदने आ जाती, जहाँ वो मामूली सी सस्ती राखी और मिठाई खरीद लेती है। भैया कोई 100 रुपए में साड़ी हो वह दिखा दो। तभी साड़ी वाला उसे एक छेद वाली साड़ी दे देता है। भैया यह फटी है। हाँ तो क्या मैं तुम्हें साबुत साड़ी दे दूं? 100 रुपए में पता भी है, साड़ी 600 की साड़ी है, फटी हुई है, कोई लेगा नहीं त्योहार पर, इसलिए तुम्हें 100 रुपए में दे रहा हूँ। लेना है तो लो, नहीं तो फूटो यहाँ से। दे दो भैया, मैं ले लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। तीनों भाभी क्या लेगी, उनके हिसाब का तो कुछ नहीं आ पाएगा, इसलिए कांच की चूड़ी ले लेती हूँ। बाकी अपने लिए फटी हुई साड़ी और कांच की चूड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर खाना बना देती है, लेकिन पाकी बार बार घड़ी को देखे जा रही थी। उसे पता था कि उसके भैया नहीं आने वाली, इसलिए वो खुद अपने भाई के घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही तीनों सजीजी भावियां चौकर पर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो गरीब कहीं की? हाँ जाओ यहाँ से, तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकते, हम भी अपने भाई के पास रहे हैं। अरे वो छोड़ो, पहले इसके कपड़े तो देखो कितने बेकार से है, और साड़ी में छेद भी है। नहीं भाभी, यह बहुत अच्छी साड़ी है, छोटा सा छेद है, इसलिए मैंने पहन ली। पूरे 100 रुपए में लाई हूँ, अच्छी है ना? 100 रुपए में फटी हुई साड़ी खरीद के आई हो? वाओ, हमारी देखो कम से कम 1 लाख की है, डिजाइनर और गले का सेट डायमंड पहने हैं। देखो तुम जाओ यहाँ से, समझी? तुम्हारे भैया तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। भाभी आपके समाने हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बस भैया के कलाइयों पर राखी बांधने आई हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी, मुझे अंदर आने दीजिए। आपके लिए भी तोहफा लाई हूँ, यह देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं। छी बकवास सी। ऐसे कहकर निहारिका सारी चूड़ियाँ सड़क पर फेंक देती है। सब लोग देख रहे होते हैं। तीनों भाई भी शोर सुनते हैं। आप तीनों मेरी बहन को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? खड़े खड़े उसे वापस भेज रही। जी वो देखिए कितनी गरीब है, अच्छा लगता है यहाँ पर आई है। यू जस्ट शट अप श्वेता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तीनों के चक्कर में आकर ही हमने अपनी बहन से बोलना चलना कम कर दिया, लेकिन हमें क्या अंदर से खलता नहीं कि हमारी बहन कितनी तकलीफ में है? आजा पाकी, अंदर आजा। तभी पाकी अंदर जाकर अपने तीनों भाइया का तिलक करके हाथों पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। माफ कीजिएगा भाइया, कोई तोहफा नहीं लेकर आपी, इतने पैसे नहीं थे, भाभी के लिए लाई थी, उन्होंने चूड़ियाँ ही तोड़ दी। वो क्या है ना, उनकी तबीयत खराब है, नौकरी भी छूट गई किसी वजह से, इसीलिए। पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन तुझे। तू इतनी तकलीफ में थी और हम तेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे पति की नौकरी भी लगेगी और तेरे हालात भी अच्छे हो जाएगी। हम तीनों है ना, और तुम तीनों माफी मांग लो। हमेशा हर जगह पैसे जरूरी नहीं होते हमारे लिए, हमारी बहन और रिश्ता दोनों जरूरी है। यह बात सुनकर तीनों भाभियों को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह पाकी से माफी मांगती है। पाकी अपने भाई के साथ समय गुजारती है। तीनों भाई उसे अच्छे गिफ्ट देते हैं और उसके घर की स्थिति को पैसे देकर बेहतर कर देते हैं और पति की नौकरी भी लगवा देते हैं। दोस्तों, हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसों के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग अंधे हो जाते हैं, जैसे कि तीनों भाई। इसलिए कभी भी रिश्तों में पैसों को मत लाइए, जिससे सिर्फ रिश्ते ही खराब होते हैं।